आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी हुई कर्मा बुक के ऑडियो में आपका स्वागत है। पहले हम 2 चैप्टर जान चुके हैं, आज हम थर्ड चैप्टर की समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि थर्ड चैप्टर में क्या दे रखा है। ये बुक इंग्लिश में लिखी गई है, इसको हम हिंदी में अनुवाद करके समझने की कोशिश करेंगे। तो थर्ड चैप्टर का टाइटल दिया है इन्होंने, सही कार्य अजीब लगता है और गलत वाला आरामदायक लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि सही कार्य हमें अजीब लगेगा और गलत वाला आरामदायक लगेगा? तो प्रश्नकर्ता उन्हें प्रश्न पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा कार्य है जो स्वाभाविक रूप से बुरा है? सही कार्रवाई कहाँ से आती है? यानी वो कर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से कोई कार्य ऐसा है जो बुरा हो, और या फिर सही कार्रवाई कहीं है तो वो कहाँ से आती है? तो एपी क्या जवाब देते हैं? नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो स्वाभाविक रूप से बुरा हो। यानी कि इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो स्वाभाविक रूप से बुरा हो। मैं इसे जोर देकर दोहराता हूं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो स्वाभाविक रूप से बुरा हो। एकमात्र बुरी कार्रवाई एक गलत कार्रवाई है। सही समय और सही जगह पर हत्या अद्भुत है। सही समय पर आना अद्भुत है और सही समय पर जाना भी उतना ही सुंदर है। यानी वो कह रहे हैं कि सही समय और सही जगह पर की हुई हत्या भी सुंदर होती है, और सही समय पर आना भी सुंदर होता है, और सही समय पर जाना भी उतना ही सुंदर होता है। शुरुआत प्यारी होती है और अंत भी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्वाभाविक रूप से परिहार्य हो, लेकिन अगर आप गलत समय पर आते हैं तो आना भी बुरा है। और गलत समय पर बुरे को मारना ही नहीं, गलत समय पर जन्म देना भी अपराध है। यानी समय कैसा है, जब आप किसी को मार रहे हो तो समय क्या है, या जन्म दे रहे हो तो भी समय क्या है। लेकिन अगर किसी की पहचान बहुत अधिक है तो वह हत्या को भी अपराध मानता है, क्योंकि हत्या में शरीर का अंत होता है। जब कोई बहुत अधिक देह पहचान वाला होता है तो वह संतानोत्पत्ति को भी अपराध नहीं कहता। सही समय, सही जगह, सही कर्म, केवल वही अपराध नहीं है, केवल वही स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। सही कार्रवाई कहां से आती है? आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आप निश्चित रूप से जान सकते हैं कि गलत कार्रवाई कहां से आती है। सही कार्रवाई का आपको नहीं पता चलेगा ये कहां से आ रही है, लेकिन आप ये जरूर जान सकते हैं कि गलत कार्य कहां से आ रहा है। गलत क्रिया हमेशा ज्ञात लगती है, क्योंकि यह एक दोहराई गई क्रिया होती है, यह एक सशर्त क्रिया है। हमने इसे देखा है, किया है, इससे पहले कई बार गुजरा है। सही कार्रवाई बिल्कुल नई है। यानी जो गलत कार्रवाई होती है वो दोहराई हुई प्रक्रिया होती है, एक तरह की, वो सशर्त होती है, हमने उसे कई बार देखा होता है पहले भी। और सही कार्रवाई जो होती है वो बिल्कुल नई होती है, इतनी नई होती है कि आपके पास इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है। और क्योंकि आपके पास इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए इससे डरना आसान है, क्योंकि आप जाकर किसी से नहीं पूछ सकते क्या सही कार्य है। अब यह आपकी क्रिया है, आप इसमें पहली बार प्रवेश कर रहे हैं, उसने कभी इसका स्वाद नहीं चखा है। इसलिए यदि वह ईमानदार है तो कहेगा मुझे नहीं पता। वह न केवल न जानेगा, वरन तुम भी नहीं जानोगे। आपके लिए भी यह पहली बार है। आप तुलना और जांच नहीं कर सकते हैं जब आपके साथ ऐसा होता है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कुछ हम सभी के साथ हो। प्रसन्नता का अनुभव करें, डर को अपने आप पर हावी न होने दें। यानी समझाना चाह रहे हैं कि जो नई क्रिया होती है, यानी जो सही होती है वही नई होती है, एकदम नई होती है। उसको कभी आपने देखा ही नहीं और उसके बारे में जाना भी नहीं, और उसकी तुलना भी नहीं कर पाते, क्योंकि इससे पहले आप उससे मिले ही नहीं, तो आप उसकी जांच कैसे करोगे? अगर इस तरह का किसी को अनुभव होता है तो वो प्रसन्नता का अनुभव करे, डर को अपने आप पर हावी ना होने दें। उन लम्हों में होता है कि डर आपको जकड़ लेता है। जैसे ही आप मुक्त तोड़ने वाले होते हैं, माया अपना अंतिम सहारा लेती है, वह अपनी पूरी ताकत से हमला करती है। उस क्षण युद्ध मत हारो।
यह बहुत दुख की बात है कि जब आप एक ऐसा युद्ध हार जाते हैं जो लगभग जीत लिया जाता है। सही कार्रवाई भूल जाओ, गलत कार्यों से सावधान रहो। एक संकेत है कि यदि सब कुछ आराम से चल रहा है तो संभावना है कि सब कुछ गलत हो रहा है। अगर सब कुछ अच्छा, उचित, मीठा, हंकी डोरी लगता है तो संभावना है कि सब कुछ सिर्फ पैटर्न वाला, ज्ञात है। यदि हर कोई आपको यह बताने में सक्षम है कि ओह आपका जीवन इतना सुखी है, हमें आपसे ईर्ष्या भी है। यदि आप सामाजिक चेकलिस्ट में सभी सही बक्से पर टिक करते हैं तो संभावना है कि सब कुछ गलत हो रहा है। जब चीजें वास्तव में सही होती हैं तो केवल आपका दिल जानता है कि सब कुछ सही चल रहा है। दूसरों की नजरों में यह कुल तबाही होती है। उन्हें आप पर दया आ रही है, वे आपकी उपेक्षा कर सकते हैं, वे आपके शत्रु भी बन सकते हैं। निश्चित रूप से वे कुछ नहीं जानते कि आपके दिल में क्या हो रहा है, सिर्फ तुम्हारा दिल जानता है। जब ऐसा होता है तो उस दुर्भाग्य के लिए भगवान को धन्यवाद दें। यह सबसे प्यारा दुर्भाग्य है जो आपके पास हो सकता है। यह एक दैवीय त्रासदी है। यह सबसे पवित्र प्रहार है जो आप पर आघात कर सकता है। प्रार्थना करें कि यह आप पर हमला करे और आपको पूरी तरह से चकनाचूर कर दे, और तब सही कार्रवाई होती है। यानी वो समझाना चाहते हैं कि बुरे कर्म से दूर रहिए और सही कार्रवाई जो कि अनपेक्षित लग रही है, आपको डरा रही है, तो आप उसी को एक्सेप्ट करिए। जब आप संसार के जो भी चेक बॉक्स है, चेक लिस्ट है, उनमें फिट बैठ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कहीं गलत कर रहे हो। प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि संसार में कर्म करने के लिए विचार की आवश्यकता होती है, नहीं तो आप बस कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं सही कर्म नहीं जानता तो संसार में कार्य करना कैसे संभव हो सकता है? आचार्य प्रशांत समझाते हैं कि यह देखकर कि आप अभिनय करने की कोशिश कर रहे हैं तो वास्तव में कभी कार्य नहीं करते हैं। प्रतीक्षा अभी भी एक क्रिया है, आप अभी भी एक अभिनेता हैं। तो तब भी जब आप उस कार्यवाही के होने का इंतजार कर रहे हैं, आपने अभिनेता होने का अपना दावा नहीं छोड़ा है। जब आप उस कार्यवाही के होने का वेट कर रहे हो तो आप एक तरह से एक्टिंग टाइप की कर रहे हो। आपने वो अभी दावा नहीं छोड़ा है। जब तक आपके पास यह दावा है, जब तक आप अपने आप को एक एक्टर समझ रहे हो, वास्तविक कार्रवाई नहीं होगी। तुम बस इंतजार करते रहोगे। तो फिर प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि तब क्या कार्य करता है, क्या क्रिया बनाती है? एपी बताते हैं कि हम इसे कभी नहीं जान सकते। हम कभी नहीं जान सकते सही कार्रवाई कहां से आती है, कभी नहीं। यह कोशिश भी मत करो, सही कार्रवाई को जानने की कोशिश भी मत करो कि कहां से आ रही है। तो प्रश्नकर्ता पूछते हैं कोई कार्रवाई कहां से आती है, कोई भी जो कार्रवाई होती है वो कहां से आती है? तो बताते हैं कोई भी कार्रवाई आपके वातानुकूलित केंद्र से होती है, यानी कि जो आपके एटमॉस्फेयर में जो हो रहा है उससे होती है। आप एक मशीन बना सकते हैं और आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि इसकी क्रियाएं कहां से आ रही हैं। इसकी क्रियाएं उस चिप से आ रही हैं जिसे आपने इसे खिलाया था, इसलिए क्रियाएं इसके सर्किट से आ रही हैं। इसकी क्रियाएं इसके स्वामी, इसके डिजाइनरों से आ रही हैं। यानी कोई भी कार्रवाई कहां से आती है, ये आप और आपके चारों तरफ के लोग तय करते हैं। इसी तरह हमारे मामले में अधिकांश समय हमारे कर्म उसी से आ रहे हैं जो परिवार, समाज, चर्च, शिक्षा, मीडिया, पड़ोसियों ने हमें सिखाया है। यह देखना काफी है कि वे वहां से आ रहे हैं। किसी की भूमिका सिर्फ मन को जानना है। मन को जानने में मन का मिथ्यात्व अधिक प्रबल नहीं होता। जब आप जानते हैं कि आप जिस तरह से अभिनय करना सिखाया गया है उसके अनुसार आप अभिनय कर रहे हैं, तो आप उस अभिनय के बारे में बहुत गंभीर नहीं हो सकते। आपको पता है ऑलरेडी कि आपको किस तरह से करना है, क्योंकि आपके परिवार ने, समाज ने, शिक्षा ने, मीडिया ने, पड़ोसियों ने आपको यही सिखाया है। तो आप इसके मामले में बहुत गंभीर नहीं हो पाते हैं। तब तुम एक खाली जगह बनाते हो जहां से कोई दूसरी क्रिया हो सकती है और वह अपने आप घट जाती है। हमें जानने की बड़ी इच्छा होती है कि सही क्रिया कहां से आती है। क्या आप देखते हैं कि हमें वह इच्छा क्यों है?
अगर आपको पता चल जाए कि यह कहाँ से होता है तो आप क्या करेंगे? तुम वहां जाकर उस पर बैठ जाओगे, उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करोगे, उसके साथ कुछ करोगे जो सहयोजित करो, कोशिश करो, इसके मालिक बने, इसे अपने हितों के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए यह इतनी राहत है कि आप कभी नहीं जान सकते हैं कि सही कार्रवाई कहाँ से आती है। यानी वो बता रहे हैं कि अगर आपको पता लग गया कि सही कार्रवाई कहाँ से आती है तो आप उस पर भी नियंत्रण करने की कोशिश में लग जाओगे। अगर ये उसी तरह से है कि भगवान अनजान है, अगर उसे पता होता कि आप उसके पास जाते और उसे इतना परेशान करते, बस यह जान लें कि झूठी कार्रवाई कहाँ से आती है। बस आपको यही जानना है कि झूठी कार्रवाई कहाँ से आती है। यह जानना इतना आसान है क्योंकि यह हर समय क्रिया में है, हर समय दिखाई देता है, हर समय चालू रहता है। बस इसे जानें और ईमानदारी से स्वीकार करें। असली के बारे में भूल जाओ। वास्तविक आत्मनिर्भर है, यह स्वयं की देखभाल करता है। आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप पीछे हटते हैं और अपने व्यक्तित्व प्राथमिकताओं को अपने से कहीं बड़ी चीज के अधीन होने देते हैं तो यह सही कार्रवाई है। तो थर्ड चैप्टर में उन्होंने सही कार्रवाई के बारे में बताया है। कंक्लूजन ये निकलता है इसका कि आपको जो गलत कार्य हैं वो नहीं करने हैं और सही के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब आप गलत कार्य नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली सही ही होंगे। तो गलत कार्य को पहचानने का तरीका उन्होंने बताया, जो सहज चल रहा है, जो सब कुछ आप फिट बैठ रहा है और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। इसे ही आगे एपिसोड सुनने के लिए फॉलो करें। धन्यवाद।